बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर इन लिक्विड्स। लिक्विड्स exert pressure in all directions and it varies with the depth of the surface। लिक्विड्स तमाम डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करते हैं और प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ द सरफेस। जो जिस सरफेस के ऊपर लिक्विड प्रेशर डाल रहा है वो कितनी डेप्थ के ऊपर है, डेप्थ पे है, उसके ऊपर ये प्रेशर डिपेंड करता है। अभी हम यहाँ इसको प्रूव भी करेंगे कि बेसिकली प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज़ प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ, यानी जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज डेप्थ इंक्रीज़ होगी लिक्विड का प्रेशर भी सरफेस के ऊपर इंक्रीज़ करता जाएगा। तो इसको देखते हैं। कंसिडर अ सरफेस ऑफ एरिया ए इन अ लिक्विड एट अ डेप्थ एच एज शोन बाई शेडेड रीजन इन द फिगर। ये हमने एक सरफेस ऑफ एरिया ए लिक्विड में इंसर्ट की है, जैसे कि यहाँ आपको कहा गया है कि, और आपको नज़र भी आ रहा है ये सरफेस एट द डेप्थ एच है। और इस तरह से आप अगर गौर करें तो ये जो सरफेस ए है जो कि शेडेड रीजन में है, जिसको हमने सर्कल शेप में डिप किया हुआ है लिक्विड में एट अ डेप्थ एच, उसके ऊपर एक सिलेंडर बन रहा है और उस सिलेंडर की हाइट एच है। और आप देख रहे हैं कि उस सिलेंडर के अंदर जो पानी होगा वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा सरफेस ए के ऊपर, उसको पी से डिनोट किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसका क्या असर होगा। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑफ लिक्विड ओवर दिस सरफेस विल बी एच। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो सिलेंडर बनेगा उसकी लेंथ एच है। अब आगे चलते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस विल बी द वेट डब्ल्यू ऑफ द लिक्विड अबव दिस सरफेस। ये तो सबको समझ आ गई है कि इस सरफेस ए के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो क्या होगी, इस सरफेस के ऊपर जो लिक्विड का वेट है वो एक्चुअली फोर्स होगी। ये सरफेस ए जो है एट अ डेप्थ एच, उसके ऊपर जितना लिक्विड ऊपर पड़ा हुआ है, ये सिलेंडर डॉटेड लाइन में बनाया हुआ है, ये इस लिक्विड का जो वेट है वो फोर्स है। यानी अगर हम इस वाटर की डेंसिटी जो है या इस लिक्विड की डेंसिटी रो सपोज करें और मैस सपोज करें लिक्विड के वेट, लिक्विड की जो उस सरफेस ए के ऊपर है, इफ़ रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एम इज़ द मैस ऑफ द लिक्विड अबव द सरफेस, देन अब आपको फार्मूला याद है डेंसिटी की क्या डेफिनेशन थी, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब है कि मैस किसके बराबर होगी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या यहाँ कहा गया है कि ये जो सरफेस ए है इसके ऊपर जो जितना लिक्विड पड़ा हुआ है उसकी मैस m है और लिक्विड की डेंसिटी रो है। तो डेंसिटी का फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, लिहाजा मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मैस ऑफ द लिक्विड आ गया, मैस ऑफ द लिक्विड सिलेंडर, जो सिलेंडर बेसिकली लिक्विड का ही है ना सिलेंडर। नीचे आपके पास सरफेस एरिया, आपने एरिया रखा हुआ है, एक सरफेस रखी हुई है जिसका एरिया ए है, उसके ऊपर आप वाटर का लिक्विड सिलेंडर बन रहा है, उसकी मैस जो है वो किस बराबर होगी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मैस को आपने एम से लिखा है तो इक्वेशन बन जाएगी मैस, और ये जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम कैसे आएगा, एरिया इनटू हाइट। याद रखिएगा ये जो सरफेस एरिया ए है, जो सरफेस का एरिया ए है, इसको सिलेंडर की हाइट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा, एरिया इनटू हाइट और इनटू डेंसिटी। समझ आ गई है। वहाँ पीछे क्या लिखा था, मैस इज़ इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम आएगा ए इंटू एच और आगे डेंसिटी। और हमें कुछ अगर याद हो कि फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया ए इज़, वो कुछ याद है किसके बराबर होती है, फोर्स बेसिकली डब्ल्यू है जो भी हमने बताया, फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के। एम की वैल्यू ऊपर हमने निकाल दी है ए एच रो, सॉरी एम की वैल्यू क्या है, ए एच रो, तो ए एच रो डाल दी, एम की जगह जी वैसे के वैसे रह गया। अब प्रेशर की डेफिनेशन भी आपको याद होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, पी इज इक्वल टू एफ ओ ए। और यहाँ से अगर हम एफ की देखते हैं वैल्यू, तो एफ़ ऊपर क्या आया हुआ है, एम
AH रो G, बात फॉलो कर ली है। प्रेशर है P इज इक्वल टू F/A, F की वैल्यू ऊपर हमने निकाल ली है, AH रो और G वैसे के वैसे रह गया डिवाइडेड बाई A। अब ऑब्वियसली A और A आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर वाला A और ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह क्या जाएगा रो GH। अब प्रेशर जो है, दिस इज़ द प्रेशर P एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द सरफेस A, और ये किसके बराबर है रो GH। रो P कांस्टेंट है जो कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, और G जो है वो B कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें वेरिएबल चीज़ कौन सी है H, तो इसका मतलब है जितना H बढ़ जाएगा उतना प्रेशर P बढ़ जाएगा। तो क्या समझ आई कि प्रेशर P जो है वो H के प्रोपोर्शनल है। H क्या थी, डेप्थ ऑफ द लिक्विड। दिस शोज दैट द प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करेगी तो वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो आज के लेक्चर में हमने ये साबित किया है कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज एज डेप्थ इंक्रीजेज। तो इसको मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर लिया। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।